स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आइए, आज का विषय जो है, आज का मुख्य विषय है शब्द रूप। हम लोग संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप के बारे में जानेंगे। यह 9 और 10 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि शब्द रूप क्या है, क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कारक। आज हम उसके बाद पहले कारक समझेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे शब्द रूप पर। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, हमने बता दिया है कारक के बारे में। भी थोड़ी सी चर्चा जरूर कारक पर कर लेंगे। कारक जो होते हैं, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कौन कौन, जो आपके सामने दिख भी रहा है, जैसा कि देख रहे हैं आप। पहला में है कर्ता, दूसरा कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध। ये 8 हैं और शब्द रूप पढ़ने के लिए इन 8 कारक और उन कारक के चिन्हों को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए जानते हैं। जैसे पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का को, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है इत्यादि। ये याद करना बहुत जरूरी है। कारक और चिन्हों को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार देख लेंगे। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी औ इत्यादि। ये आपको शब्द रूप याद करने से पहले ये याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये छोटा सा चीज़ है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। इसे याद कर लेंगे तो फिर हमें समझने में बहुत सारी आसानी होगी। आइए देखते हैं आगे अब शब्द रूप की तरफ। याद रखेंगे, कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का को, करण से द्वारा। इन चिन्हों को, ये नहीं चिन्हों को याद करना है। अब वहाँ जब शब्द रूप देखेंगे तो शब्द रूप में ये कारक नहीं आएगा। शब्द रूप में आएगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। अब ये क्यों है? ये इसलिए है, जो पहले नंबर पर है, ध्यान समझेंगे, जो पहले नंबर पर है उसको प्रथमा कहते हैं, पहले नंबर वालों को कहते हैं प्रथमा, दूसरे नंबर को कहते हैं द्वितीया, तीसरे को कहते हैं तृतीया, चौथे को कहते हैं चतुर्थी, पांचवें को पंचमी। ठीक है, और छठवें को कहते हैं षष्ठी, सातवें को सप्तमी, और आठवां जो होता है वो संबोधन ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पर शब्द रूप में यही मिलेगा, वहाँ कर्ता कर्म नहीं मिलेगा। बस हमें ये याद रखना होगा कि किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है, ये याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम याद कर लेंगे तो फिर शब्द रूप समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। दिमाग में जरूर रखेंगे, यहाँ कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है अरे जी होते आदि। अब देखते हैं शब्द रूप के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये शब्द रूप है बालक का। शब्द रूप क्या होता, माने शब्द रूप जो है वो अब यही समझेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो ये बालक का ही क्यों, बहुत सारे शब्द रूप होते हैं। अकारांत होते हैं, आकारांत होते हैं, इकारांत होते हैं, उकारांत होते हैं। यानी जिस शब्द के अंत में जो उच्चारण में जो आता है, जैसे मान लीजिए बालक है, तो बालक के अंत में, क के अंत में क्या आता है, अ, तो यह अकारांत शब्द है। ठीक है, जैसे दूसरा है बालिका, दूसरा है बालिका, तो बालिका के अंतिम में आ आता है तो यह आकारांत शब्द रूप है। वैसे ही हरि, तो हरि शब्द के अंतिम में ई प्रयोग होता है तो हरि जो है वो इकारांत शब्द रूप है। दूसरा है साधु, तो साधु में ऊ आता है तो यह उकारांत शब्द रूप है। ये विभिन्न प्रकार के शब्द रूप हैं। शब्द रूप भले ही अलग अलग हैं, पर इनके साथ जब हम कारक का चिन्ह जोड़ेंगे तो सबका अर्थ एक ही हो जाएगा। कैसे? आइए, जैसे कि हम देखते हैं इस वीडियो में। जैसे यहाँ, जैसा मैंने पहले बताया था वहाँ कारक वाले पेज पर, कि वहाँ कर्ता कर्म क्रिया में मिला था, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए। यहाँ कर्ता ने कर्म को नहीं है, यहाँ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय आप देख पा रहे होंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय कहने से क्या है, जो पहले स्थान पर है। अब क्यों है जरा समझेंगे। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। ठीक है, दूसरे पर कौन था, कौन कारक था, कर्म, उसका चिन्ह था को। तीसरे नंबर पर कौन सा कारक था, करण, चिन्ह था से और द्वारा, चिन्ह था से और द्वारा। चौथे नंबर पर कौन सा था, तो चौथे नंबर पर था को अथवा के लिए, को अथवा के लिए।
पंचमी में क्या था 5वें नंबर पे? अपादान कारक चिन्ह था से। छठवें पर था का, के, की। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये जितने भी चिन्ह हैं सबको उनके शब्द रूप के आगे लगाते जाइए, अर्थ स्पष्ट होता जाएगा। अर्थ जो है खुद ब खुद स्पष्ट होता जाएगा। जैसे इसमें है बालक, सबसे पहले देखेंगे ऊपर में है बालकः, तो बालकः के आगे प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा क्या है? चिन्ह क्या है? ने। तो बालकः एक वचन मतलब एक बालक, द्विवचन मतलब दो बालक, और बहुवचन मतलब बहुत से बालक। ये जानना बहुत जरूरी है। एक वचन मतलब होता है एक, द्विवचन मतलब होता है दो, एक मतलब होता है एक, द्वि मतलब होता है दो, और बहुवचन मतलब बहुवचन का मतलब क्या होता है? दो से अधिक। दो से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 2 से अधिक जितना होगा सभी बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि प्रथमा का चिन्ह क्या था? ने, तब सबके आगे ने जोड़ते जाएंगे। ने जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा जैसे मैंने बताया कि एक वचन में एक, द्विवचन में दो, बहुवचन में 2 से अधिक। ठीक है, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 भी हो सकते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। तो बालक मतलब एक लड़का, बालक मतलब 2 बालक, और बालका मतलब बहुत सारे बालक। तो बालक मतलब एक लड़का या एक बालक, बालक मतलब एक बालक ने, बालको मतलब 2 बालकों ने, बालको मतलब 2 बालकों ने, बालका मतलब बहुत सारे बालकों ने। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप, आसानी से समझेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, ताकि व्याकरण से संबंधित और आपके पाठ से संबंधित और भी जितनी वीडियो हैं वो आप तक खुद ब खुद पहुँच जाए। आगे देखते हैं। द्वितीया विभक्ति यानी कि कर्म कारक चिन्ह होता है को। अब सभी शब्द रूप के आगे ये चिन्ह अपने आप जोड़ दीजिए, उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, अब बालक मतलब एक बालक को, बालकों मतलब 2 बालकों को, बालकान मतलब बहुत सारे बालकों को। ऐसे ही सभी विभक्ति के आगे चिन्ह जोड़ते जाइए और उसका अर्थ अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। तृतीया का चिन्ह है से, तृतीया का चिन्ह है से, जोड़ दीजिए सबके आगे। बालकेन, सबके आगे चिन्ह जोड़ दीजिए, स्पष्ट होता जाएगा। बालकेन मतलब एक बालक से, बालकाभ्याम मतलब 2 बालकों से, बालका ही मतलब बहुत सारे बालकों से। चतुर्थी का चिन्ह होता है को अथवा के लिए, को अथवा के लिए। अब जोड़ दीजिए सब में है चिन्ह के लिए जोड़ दीजिए। तो बालकाएं मतलब एक बालक के लिए, बालकाभ्याम मतलब 2 बालकों के लिए, बालकेभ्याम मतलब बहुत सारे बालकों के लिए। पंचमी का चिन्ह से सबके चिन्ह जोड़ दीजिए। बालकात मतलब एक बालक से, बालकाभ्याम मतलब 2 बालकों से, बालकाभ्याम मतलब बहुत सारे बालकों से। षष्ठी का चिन्ह है का, के अथवा की, कोई एक चिन्ह जोड़ दीजिए सबसे। का बालक से मतलब एक बालक का, बालकों मतलब 2 बालकों का, बालकाना मतलब बहुत सारे बालकों का। सप्तमी का चिन्ह होता है में और पर। मान लीजिए में और पर, कोई एक चिन्ह उठा के जोड़ दीजिए सामने, में जोड़ दीजिए सबके सामने। ठीक है, तो हो जाएगा एक बालक में, बालकी मतलब एक बालक में, बालकियों मतलब 2 बालकों में, बालकेशु मतलब बहुत सारे बालकों में। शब्द रूप चाहे जो कोई भी हो, पर सेम चिन्ह रहेगा, बिल्कुल चिन्ह जो है कारक का वही रहेगा। सबके सामने लगाते जाइए और अर्थ स्पष्ट होता जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा एक और शब्द रूप, बालिका शब्द रूप। शब्द के साथ भी वही है, सेम चीज़ है। जैसे प्रथमा है, प्रथमा का चिन्ह क्या था? ने, तो बालिका का चिन्ह लगा दीजिए ने सबके सामने। ठीक है, बालिका मतलब एक वचन में एक बालिका एक लड़की, बालिकी मतलब 2 बालिका हैं 2 लड़कियां, और बालिका मतलब बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी बालिकाएं। अब अर्थ स्पष्ट हो गया। बालिका, बालिके, बालिका यानी एक बालिका ने, 2 बालिकाओं ने, बहुत सारी बालिकाओं ने। द्वितीय का चिन्ह होता है को, और सबके सामने को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा एक बालिका को। ठीक है, बालिके 2 बालिकाओं को, और बालिका मतलब बहुत सारी बालिकाओं को। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब एक ही शब्द रूप के साथ देखते हैं। कोई भी शब्द रूप हो, चाहे बालक का हो, बालिका का हो, हरि का हो, मुनि का हो, साधु का हो, नदी का हो, लता का हो, कोई भी शब्द रूप है, कारक वही रहेगा और सबका अर्थ वही होगा। इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ याद कर लेंगे हम लोग बालकः, बालकौ, बालका याद कर लेंगे तो क्या होगा, याद कर लेंगे तो हमें आसान होगा शब्द रूप को समझने में। ठीक है, बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालक्यो, बालकानां, बालके, बालक्यो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। अब फिर जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे इसमें षष्ठी है तो षष्ठी का चिन्ह बालकस्य बालक्यो, बालक का नाम क्या मतलब क्या होता है? बालकस्य बालक्यो, बाल का नाम का अर्थ क्या होता है? तो बालकस्य, कोई पूछ देगा कि बालकस्य का अर्थ क्या होगा, तो कहेंगे अब बालकस्य का अर्थ क्या होगा, तो देखेंगे अगर शब्द रूप याद रहेगा तो पहले ये याद करेंगे कि बालकस्य किस विभक्ति का शब्द रूप में आता है, तो आता है षष्ठी विभक्ति में। ये याद करना होगा, ठीक है, ये याद करना होगा कि प्रथमा में कौन आता है, द्वितीया में, तृतीया में क्या आता है, चतुर्थ में से प्रथमा में बालका बालको बालका, द्वितीय में बालकम बालको बालकान, तृतीय में बालकी बालका भ्याम बालकई, याद करना होगा। चतुर्थी में बालका बालका भ्याम बालकेभ्य, पंचमी में बालकात बालका भ्याम बालकेभ्य, षष्ठी में बालकस्य बालक्यो बालकानाम, सप्तमी में बालके बालक्यो बालकेषु, संबोधन में हे बालक हे बालको होगा। याद करना होगा, याद रखना होगा, एकदम जरूरी। अगर एक याद कर लेंगे तो जैसे बालक शब्द का रूप होगा तो बालक जो है अकारांत, मैंने पहले बताया अकारांत। अब अकारांत जितने भी शब्द रूप होंगे सेम वैसे हो जाएंगे। जैसे बालक का है उसी तरह राम का हो जाएगा, उसी तरह छात्र का हो जाएगा। इस सभी जो है जैसे बालका बालको बालका तो हो जाएगा रामा रामो रामा, छात्रा छात्रो छात्रा। पंचमी में देखिए जैसे बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, तो राम शब्द की पंचमी विभक्ति में हो जाएगा रामात रामाभ्याम रामेभ्य, ठीक है। सप्तमी जैसे बालकी बालक्यो बालकेषु, तो सप्तमी सेम ही हो जाएगा रामे रामयो रामेषु, अथवा छात्र का लिखेंगे तो लिखेंगे छात्रे छात्रियो छात्रेषु, और मतलब वही हो जाएगा। सप्तमी का चिन्ह होता है में अथवा पर, तो में सबके सामने जोड़ दीजिए। तो बालके मतलब एक बालक में, बालक्यो मतलब दो बालकों में, और बालकेषु मतलब बहुत सारे बालकों में। राम अगर बालक की जगह यहाँ राम लिख दीजिए तो हो जाएगा राम रामे, सप्तमी में राम बालके है तो यहाँ लिख दीजिए रामे, रामे मतलब एक राम में, रामयो मतलब दो राम में, रामेषु मतलब बहुत सारे रामों में, ठीक है। ये शब्द रूप का तरीका है, इसलिए प्रयोग करते हैं हम लोग, ताकि हम लोग आगे चल कर के जो हमारे विषय है, जैसे किसी कोई अनुवाद बनाना हो अथवा किसी संस्कृत वाक्य का अर्थ समझना हो तो उस समझने में आसानी होगी, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।